देखेंगे, बात करेंगे जबलपुर की, जहां पर खनन माफिया का आतंक देखने को मिला। तहसीलदार को डंपर चढ़ाने की धमकी दी है। तहसीलदार ने जांच के लिए 3 डंपर रोके थे। तहसीलदार ने रॉयल्टी के कागजात मांगे। खनन कारोबारी ने तहसीलदार से बहस की और उसके बाद बोला डंपर चढ़ा दो, देख लेंगे। पुलिस ने खनन माफिया को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि तहसीलदार ने 3 डंपर को जांच के लिए रोका था। इस दौरान ड्राइवर ने डंपर मालिक को मौके पर बुलाया, जहां डंपर मालिक रोहित जैन ने तहसीलदार से पहले बहस की। साथ ही खनन माफिया रोहित जैन ने डंपर ड्राइवर से कहा कि तहसीलदार को डंपर चढ़ा दो, जो होगा देखा जाएगा। जी जैन साहब, क्यों रोक रहे हैं यहाँ पर रोड में? देखिए, आप रास्ते में क्यों खड़े हैं? देखिए, शासकीय गाड़ी खड़ी है। बस ये देखिए, धमकी भी दे रहे हैं। जैन साहब धमकी दे रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं। जैन साहब धमकी भी दे रहे हैं। और भाई साहब जैन साहब सपोर्ट में गुंडागर्दी करने आए हैं। जी जैन साहब, कार्रवाई में हमने शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए और धमकी देने के संबंध में कार्रवाई और जान से मारने की धमकी और जो शासकीय सेवक है उनके कार्य में बाधा के संबंध में कार्रवाई की गई है। उस पर FIR की गई है और आरोपी को अरेस्ट किया गया है और आज हम उसको कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। इसका संक्षिप्त विवरण ये है कि कल के दौरान दिनांक 9/1/26 को तहसीलदार श्री रविंद्र पटेल और माइनिंग इंस्पेक्टर विवेकानंद यादव जी ने जो थाना बरगी क्षेत्र अंतर्गत माने गांव क्षेत्र में कुछ हाइवा पर कार्रवाई की थी। कुल 3 हाइवा थे, जिसमें हाइवा को जब्त किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संजीव चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम रुख करेंगे। संजीव जी, तस्वीरें हमने देखी और ये साफ तौर पर बताती है कि किस तरीके से माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। बिल्कुल, जो ये तस्वीरें बिल्कुल साफ बता रही हैं कि किस तरीके से अवैध परिवहन करने वाले लोगों को किसी का कोई डर नहीं है। जैसे ही जानकारी मिली तो माइनिंग इंस्पेक्टर ने, जो जबलपुर के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह है, उनके निर्देश पर एक छापा मारा। छापा मारने पर 3 डंपर जो थे वो ऐसा पता चला कि उनमें अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था, तो उन डंपरों को जब्त कर लिया गया। और जब उन्हें जब्त करके थाने ले जाया जा रहा था, तभी ये रोहित जैन क्षमा कीजिए और कुछ लोगों ने आकर अपनी गाड़ी सरकारी गाड़ी के सामने फंसा दी और हुज्जत करने लगे कि डंपरों को छोड़ दिया जाए। काफी देर तक कहासुनी चलती रही, लेकिन जब तहसीलदार जो थे वो नहीं माने तो फिर इस तरीके से विवाद बढ़ा और बाकी सब सामने है कि वो ये कह रहे हैं कि तो गाड़ी चढ़ा दो, जो होगा देखा जाएगा और कुछ नहीं होगा, हम सब निपट लेंगे। इतना दम्भ है और इतना विश्वास है अपने ऊपर कि वो किसी के ऊपर गाड़ी चला देंगे, सरकारी वाहन पे गाड़ी चला देंगे या तहसीलदार के, उसके बाद भी उन्हें इस बात का विश्वास है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। तो ये क्या कहा जा सकता है? बिल्कुल ये बात है कि कानून का डर अब नहीं रहता। संजीव जी, ये कहना कि जो होगा देखा जाएगा, इतना विश्वास क्या संरक्षण माफियाओं को मिल रहा है? बिल्कुल, बिना राजनीतिक संरक्षण के तो कुछ होता नहीं है। और चूंकि यहाँ पर रेत और जो पत्थर है, गिट्टी बनती है, उसका बहुत सारा कारोबार चलता है, तो किसी न किसी राजनीतिक दल से, किसी न किसी राजनीतिक नेता से ये लोग जुड़े होते हैं, तभी इस तरीके की बात होती है। और इस बात की भी पुलिस तहकीक अभी को गिरफ्तार कर लिया, आज कोर्ट में पेश किया गया है। अभी थोड़ी देर बाद जानकारी मिल पाएगी कि इसे उसको जेल भेज दिया गया है कि वापस छोड़ दिया गया है, लेकिन ऐसी कोई उम्मीद अभी तक नहीं दिखती है कि उसे छोड़ दिया जाए, जेल ही भेजा जाएगा। जमानत की याचिका उन्हें दायर करनी पड़ेगी, पर इस बात की भी खोज की जा रही है कि आखिर इस राजनीतिक दल से जुड़ा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे रतलाम से खबर, जहां चाकूबाजी के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर उसका जुलूस भी निकाला है। आरोपी ने 4 लोगों पर चाकू से हमला किया था और हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। अवैध नल कनेक्शन हटाने को लेकर पूरा विवाद हुआ था और बदमाश ने चाकू से ठेकेदार और बाकी लोगों पर हमला किया था। तो बड़ी खबर रतलाम से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां चाकूबाजी के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया और आरोपी को पकड़ा गया। उसके बाद उसका जुलूस भी निकाला गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बताते चले कि आरोपी ने 4 लोगों पर चाकू से हमला किया था और इस हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। अवैध नल कनेक्शन हटाने को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद चाकूबाजी हुई।
इंदौर में मिठाई की दुकान पर बदमाशों का हंगामा। बदमाशों ने मिठाई दुकानदार को पीटा। फ्री में मिठाई देने से मना करने पर हुआ विवाद। दुकानदार के साथ 3 और लोगों को भी बदमाशों ने पीटा है। बैतूल में हिंदू सम्मेलन के झंडे जलाने पर विवाद। पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों तक पहुंची पुलिस। विशेष समुदाय के युवकों पर झंडे जलाने का आरोप। दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही पुलिस। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल। पुलिस सतर्क है। खंडवा में सराफा व्यापारी से लूट का मामला। लुटेरों की सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम। पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम का ऐलान किया है। 2 बैग में सोना चांदी लेकर ये बदमाश फरार हुए। हथियार के दम पर सराफा व्यापारी से लूट की। करीब 8 बदमाशों ने पत्थर से घटना को अंजाम दिया। जशपुर में पुआल में जलकर व्यक्ति की मौत। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की आशंका। मृतक ने जहर खाकर आग में कूटकर दी जान। घर वापस न आने पर शुरू हुई थी खोजबीन। खेत में मिले स्कूटी के बाद हुआ शक। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बलरामपुर में जलने से बुजुर्ग महिला की मौत। ठंड से बचने के लिए जला रखा था अलाव। झपकी आने से आग में गिरी बुजुर्ग महिला। घर में सो रहे लोगों को नहीं लगी भनक। धुआं फैलने और गंध आने से चला पता। दंतेवाड़ा में सरेंडर नक्सली का बड़ा खुलासा। दंतेवाड़ा में अभी भी 20 से 30 नक्सली सक्रिय। पापाराव, राहुल और दिलीप जैसे नक्सली सक्रिय हथियारों के साथ जंगल में ये नक्सली मौजूद है। पापाराव की लीडरशिप में ये नक्सली काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई। रिटायर्ड सीएस अमिताभ जैन मुख्य सूचना आयुक्त बने। लंबे समय से नियुक्ति की चर्चा चल रही थी। कोर्ट में मामला होने की वजह से नियुक्ति में देरी हुई। 2 सूचना आयुक्त भी नियुक्त किए गए। धमतरी में रेलवे निर्माण को लेकर बुलडोजर एक्शन। सेहरा डबरी में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने रेलवे की जमीन पर से कब्जा हटाया। करीब 13 मकानों पर प्रशासन ने एक्शन लिया। 7 लोगों ने मांगा 2 दिन का समय। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। भोपाल में नर्मदा पाइपलाइन फटी। नंबर 11 बस स्टॉप के पास भरा पानी। बस स्टॉप के पास की कॉलोनी में घुसा पानी। इंदौर में पानी की पाइपलाइन में लीकेज। निपानिया क्षेत्र की पाइपलाइन में लीकेज की मरम्मत का काम जारी है। इस्कॉन टेम्पल के पास की घटना। जिले में लगातार आ रहे ऐसे मामले। मंडला के अंजनिया वन में मिला बाघ का शव। बाघ के पोस्टमार्टम में हुआ बड़ा खुलासा। करंट लगने से हुई बाघ की मौत। शिकारियों पर करंट भरे तार बिछाने का शक। इलाके में सर्चिंग अभियान वन विभाग की तरफ से चलाया जा रहा है। शिकारियों की तलाश की जा रही है। बालाघाट में जनरल स्टोर में भीषण आग लगी। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना। 4 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आग बुझाने के बाद मामले की जांच जारी है। आग लगने के कारण अभी तक अज्ञात है। इंदौर में भीषण सड़क हादसे में पूर्व गृह मंत्री और विधायक बाला बच्चन की बेटी की मौत। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बाला बच्चन के घर उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे। बेटे के आकस्मिक निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की। जबलपुर में धान के अवैध परिवहन पर कार्रवाई। पाटन तहसील में 4000 क्विंटल धान जब्त। ट्रक और ट्रैक्टर से हो रहा था अवैध परिवहन। चेकिंग के दौरान बरामद किया गया धान। कांकेर में आदेश नहीं मानने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई। युक्तिकरण में ज्वाइन नहीं करने वालों पर गाज गिरी है। 38 अतिरिक्त शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया। ट्रांसफर के बाद शिक्षकों ने ज्वाइन नहीं किया। जिला शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया। इंदौर में 40 मांझे से युवक की गर्दन कटी। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया। बियाबानी पोस्ट ऑफिस के पास हादसा हुआ। प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा बिक रहा है। प्रशासन ने चाइनीज मांझे पर बैन लगाया। मंदसौर में चाइनीज मांझे की बिक्री को लेकर प्रशासन मुस्तैद। सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि अब ड्रोन के